अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी व्यूअर्स, आज हम क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक कि रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कि रो क्या होते हैं एंड कॉलम क्या होते हैं, आपको स्टूडेंट समझना चाहिए। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से। तो मैं बताऊँ कि रोज़ एंड कॉलम क्या होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक्स के, ये मैट्रिक्स है तो उसके हमारे पास कितनी फॉर्मेशन है हमें समझना चाहिए, अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हमारे पास ए, ये मैट्रिक्स है पूरा हमारे पास। तो इसमें 1 2 0 R1, ये हमारे पास क्या हुआ, रो। रो किस तरह होता है, इन अ मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। रोज किसे कहते हैं, जो हॉरिजेंटल होगा वो रो होगा। ये हॉरिजेंटल है तो ये हमारे पास 1 रो हो गया। उसके बाद ये 2 रो एंड R3, तो ये आर रो 3 हो गया। उसके बाद समझते हैं कि कॉलम क्या होता है स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट, अब एक मेरे पास बी, ये एक वर्टिकल है, तो कॉलम किसे कहते हैं, कॉलम पढ़ते हैं हम। इन मैट्रिक्स बी ऑल दी एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड columns of matrix. Matrix B has 3 columns as shown by C1, C2 and C3. मैट्रिक्स कॉलम किसे कहते हैं, जो वर्टिकल होगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम होगा मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास वर्टिकल, ये 1 C1 हो गया, ये C2, उसके बाद ये C3, तो 3 कॉलम है हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है आपको स्टूडेंट रो और कॉलम का बारे में पता चल गया होगा। तो चलते अगले टॉपिक पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि अब इसको मैट्रिक्स को ऑर्डर में कैसे लिखे। तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, के नंबर ऑफ रो और कॉलम को स्पेसिफाइड करो ऑर्डर में। इफ़ अ मैट्रिक्स एम has m rows and n columns, then m is said to be of order m by n. For example, जी स्टूडेंट, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस तरह होंगे कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे किस चीज़ में, ऑर्डर में। वो किस तरह कि m हमारे पास रोज है एंड n हमारे पास कॉलम्स है फॉर एग्जांपल। तो ये इसको किस तरह ऑर्डर में लिखेंगे, m by n फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये कुछ मैट्रिक्स जो हमारे पास लिखे हुए हैं, तो इसको भी हम किस तरह स्पेसिफाइड करेंगे, इज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में लिखेंगे। ये हमारे पास 1 रो, ये 2 रो, तो हमारे पास 2, और हमारे पास 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, तो ये हमारे पास 3 कॉलम। हम इसको क्या करेंगे, 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम, सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम। जी स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है हमारे पास एन मैट्रिक्स। ये पूरे मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारे पास रोज कितनी है एंड कॉलम कितनी है, रोज 1 2 एंड 3, कॉलम 1 2 एंड 3। तो इज 3/3 मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या है, ये 3/3 क्या है, 3 रोज एंड 3 कॉलम है। तो स्टूडेंट चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, और आज हमने ऑर्डर और उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हमने रो एंड कॉलम पढ़े। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, हम 1.1 आज करेंगे। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास है आज एक्सरसाइज 1.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब फॉलोइंग मैट्रिक्स, इन सब मैट्रिक्स की क्या मालूम करो, ऑर्डर मालूम करो। तो हमारे पास ए है, बी सी डी एंड ई एफ। तो चलते अपने रजिस्टर की तरफ और मालूम करते कि इसके मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करते।
तो स्टूडेंट चलते हैं रजिस्टर की तरफ। तो जी स्टूडेंट हम आ गए रजिस्टर की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 है मैथमेटिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। तो ऑर्डर क्या कैसे मालूम करें? ऑर्डर का मैंने आपको समझाया भी कि ऑर्डर किसे कहते हैं। ऑर्डर जो होगा वो मैंने आपको मतलब उससे टॉपिक में आपको समझाया। लेकिन हमारे पास अभी क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। नंबर ए हमारे पास है मैट्रिक्स, ये 2 3 5 -5 6। तो इसको अब हम ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, क्यों हमारे पास कितनी रोज़ एंड कितनी कॉलम है। तो हम पहले ये चेक करेंगे। हमारे पास 1 रोज़ 2 रोज़, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 by 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास बी, इसमें ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसमें हम सबसे पहले रोज़ एंड कॉलम मालूम करेंगे। 1 रोज़ 2 रोज़, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 by 2 2 by 2 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। थर्ड हमारे पास है सी 2 4। तो इसमें अभी हम रोज़ एंड कॉलम किस तरह मालूम करेंगे। 1 रो हमारे पास है, 2 कॉलम है हमारे पास। तो 1 by 2 1 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। उसके बाद हमारे पास एफ़। तो एफ़ में हमारे पास सिर्फ 1 है स्टूडेंट। आप ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हम रोज़ एंड कॉलम किस तरह मालूम करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जब 1 होगा हमारे पास तो 1 by 1, तो 1 by 1 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 by 1। उसके बाद हमारे पास जी है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसमें हम रोज़ कॉलम कैसे मालूम करेंगे। 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 by 3 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो आज ये पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्डर में हमने लिख लिया कि ऑर्डर में किस तरह लिखते हैं। मैंने आप सबको टॉपिक में भी समझाया। और अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सवालात जो है वो भी हल किए। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन क्या चीज़ कहता है। तो जी स्टूडेंट, हम आ गए फिर से बुक पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। एक तो हम इसके कॉलम और रो चेक करेंगे, उसके बाद हम उसमें जितने भी मतलब अंदर जितने भी नंबर लिखे हुए इनको भी चेक करेंगे कि ये भी इक्वल है कि नहीं। तो चलते हैं अपने रजिस्टर की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो जी स्टूडेंट, हम आ गए अपने रजिस्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमारे पास है ए में है सिर्फ 3 और 1 by 1 आ गए, 1 रो एंड 1 कॉलम है हमारे पास। उसके बाद हम सी में आ गए, तो सी हमारे पास है 5 - डी में आ गए, तो सी हमारे पास है 5 - 2। तो इसको माइनस करके हमारे पास 3 आ गया। तो ये भी 1 रोज 1 कॉलम है और नंबर भी सेम है, ए का भी सेम है और सी का भी सेम है। तो ए एंड सी आर इक्वल। इसमें कौन से इक्वल है, ए एंड सी आर इक्वल है। हमें सिर्फ यही बताया कि इक्वल करने हैं मैट्रिक्स। उसके बाद बी हम आ गए, बी में है 3 5। तो ये कौन से कितने रो कितने कॉलम है, 1 रो एंड 2 कॉलम है हमारे पास। उसके बाद डी में कितने रो कितने कॉलम है, 1 रो एंड 2 कॉलम। और उसके बाद हमारे पास 3 5 इधर भी है, उसके बाद 5 3 इधर है। तो हमारे पास नंबर भी सेम इसमें। तो बी एंड डी क्या है, आर इक्वल है। उसके बाद हम आई में आ गए, तो आई में हमारे पास 3 और 3 + 2 है। तो इसमें 3 और 3 + 2 कितना आता है, 5 आता है। तो ये 1 by 2 1 रो एंड 1 कॉलम 2 कॉलम है इसमें। तो ये भी इसके साथ सेम हो सकता है, बी डी एंड आई आर इक्वल है। बी डी और आई क्या है, इक्वल आ गए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ई में हमारे पास 4 0 6 2 है। तो ये हमारे पास 2 कॉलम एंड 2 रो एंड 2 कॉलम है। तो इसमें एच में हमारे पास 2 कॉलम एंड 2 रो एंड 2 कॉलम है। ये भी 4 6 0 2 है और ये भी 4 6 2 है। तो ई एंड एच क्या है, आर इक्वल है। उसके बाद हम चलते हैं एफ हमारे पास 2 और 6 है। तो 2 रो एंड 1 कॉलम, 2 रो एंड 2 by 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद जी में हमारे पास है 3 - 1 3 + 3। तो 3 - 1 क्या आता है, 2 आता है, 3 + 3 6 आता है। तो ये भी हमारे पास 2 by 1 2 कॉलम बाय 1 2 रो बाय 1 कॉलम। उसके बाद इसका
तो इसका भी 2 6 है और इसका भी 2 6 है, तो ये सेम है हमारे पास। तो F एंड G आर इक्वल। तो जी स्टूडेंट हमारे पास जे हमारे पास है 2 + 2 2 - 2 4 + 4 2 + 4 2 + 0। तो इसको हम प्लस करेंगे, 2 + 2 को 4 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 2 + 4 हमारे पास 6 आ जाएगा और 2 + 0 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितने रो कितने कॉलम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो ये भी हमारे पास कौन से क्वेश्चन के साथ सेम है, ई के साथ सेम है, ई एंड एच के साथ क्या है, सेम है, क्योंकि इसके साथ 4062 था और 2/2 ऑर्डर में था। और ये भी हमारे पास क्या है, जे भी हमारे पास 40262 है और 2/2 ऑर्डर में है। तो ई जी एंड जे इसमें इक्वल है। तो ये हमारे पास हल हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 1.1 में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जी स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे और बुक पे। तो हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच स्पेसिफाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स दिए हुए और कहते हैं कि ए बी सी डी की वैल्यूज मालूम करो। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ और इसको हल करते हैं। तो जी स्टूडेंट हम आ गए रजिस्टर पे और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो हम इसको हल करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, सेकंड ये है, ए प्लस सी ए प्लस 2b c - 1 4d - 6। यहाँ है 0 -7 3 2d। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है। क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो ये a प्लस सी किसके साथ इक्वल होगा, 0 के साथ इक्वल होगा, जो इक्वेशन 1 के आएगा। उसके बाद a प्लस 2b किसके साथ इक्वल होगा, -7 के साथ होगा, जो हमारा इक्वेशन 2 होगा। और उसके बाद c - 1 किसके साथ इक्वल होगा, 3 के साथ इक्वल होगा, जो हमारी इक्वेशन 3 होगा। उसके बाद 4d - 6 किसके साथ इक्वल होगा, 2d के साथ इक्वल होगा, जो हमारा इक्वेशन 4 होगा। तो हम मालूम करेंगे वैल्यू मालूम करेंगे ए बी सी एंड डी के। तो सबसे पहले चलते हैं इस पे a प्लस सी 0। तो इसमें अगर हम a मालूम करेंगे तो c की वैल्यू चाहिए। उसके बाद a प्लस 2b। तो अगर इसमें हम b की वैल्यू मालूम करेंगे तो a चाहिए, अगर a की वैल्यू मालूम करेंगे तो b चाहिए। उसके बाद आती है इक्वेशन 3 पे। तो इक्वेशन 3 हमारे पास सिर्फ c - 1 3 है, तो इसको हम हल कर सकते हैं। तो c हमारा इधर ही रह गया, -1 वहाँ पर चल के +1 हो जाएगा। तो इस दोनों को प्लस करके c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। चलते हैं पहली इक्वेशन पे। तो a प्लस सी था हमारे पास, तो c की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, तो a प्लस 4 आ गया = 0। तो a इधर ही रह जाएगी, 4 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू मतलब हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं इक्वेशन 3 पे, क्योंकि यहाँ में हमारे पास a है। तो a की वैल्यू हम पुट करते हैं, -4 आ गया हमारे पास a, तो -4 + 2b - 7। तो 2b इधर ही रह जाएगी, -4 वहाँ पे चले जाके +4 हो जाएगा, 2b इधर ही होगी = इसको माइनस करके क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उसके बाद b इधर ही होगी और 2 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन 4 पे चले जाएंगे कि 4d - 6 = 2d। तो 4d इधर ही हो जाएगी और 2d भी यहाँ पे आके माइनस आ जाएगी और -6 वहाँ पे जाके +6 हो जाएगा। तो 4d - 2d की माइनस करो तो 2d आ जाएगा और 6 इधर ही होगा, तो d इधर ही रह जाएगा और 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो d हमारे पास 3 आ गई। तो हमने वैल्यू मालूम कर ली, a की वैल्यू -4, b की -3/2, c की 4 और d की 3। तो हमने क्वेश्चन 3 भी हल कर लिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरा हल कर लिया है। क्वेश्चन 1 भी हमने हल कर लिया है, क्वेश्चन 2 भी हल कर लिया और क्वेश्चन 3 भी हल कर लिया है। ये 3 क्वेश्चन इसमें है और हमारा आज का यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1 हल हो गया। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक वक्तन बवक्तन पहुँचती रहे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।